हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ एकेडमी पन्ना में। ये प्रश्नावली 1.3 का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा, ये देखिए। किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान है। तो अपन को ये बताना है कि -1 गुणे a किसके समान है, -1 गुणा a किसके समान है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे हल डाल के अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये जैसे -1 गुणा a लिखा है, तो किसी भी पूर्णांक के लिए बोल रहा, आप a की जगह कोई सा भी पूर्णांक ले लीजिए, ठीक है। तो -1 गुणा a किसके समान है, अपन को ये बताना है। अगर जैसे अपन -1 का गुणा करेंगे a में, तो क्या आएगा, माइनस का a। क्यों आएगा, क्योंकि 1 का गुणा जिस संख्या से करें वही आता है। अगर 1 का गुणा अपन 10 से करेंगे 10 आएगा, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा। तो उसने कहा है किसी भी पूर्णांक के लिए किसी भी पूर्णांक a के लिए किसके समान है। तो अपन -1 लिखेंगे, गुणा a की जगह पे आप कोई सी भी संख्या ले लीजिए। चलिए मैं 3 ले लेता हूँ, तो आंसर कितना आएगा, 1 का गुणा 3 से होगा तो 3 आएगा, और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है। तो -1 गुणा प्लस का 3 होगा, तो आंसर क्या आएगा, -3। चलिए अब चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 3 के दूसरे नंबर पर। प्रश्न है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल a बराबर -22, b बराबर दिया गया है 37, c बराबर दिया गया है 0। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, जिसका -1 के साथ गुणा हो वह पूर्णांक ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं। -1 कोष्टक बंद गुणा a की जगह पे अपन को क्या लेना है, -22 लेना है। a की जगह पे क्या लेना है, -22 लेना है। तो देखिए -22 का गुणा -1 में होगा तो कितना आएगा, 1 का गुणा जिस संख्या से करो वही आता है। तो 1 का गुणा 22 से हो रहा तो 22 आएगा। ये -1 है, ये -22 है, तो माइनस क्या होता है, माइनस होता है प्लस, लेकिन अपन प्लस का चिन्ह लिखते नहीं हैं। चलिए अब दूसरा नंबर बी नंबर है 37। तो -1 का गुणा करना है 37 में, तो -1 का गुणा 37 में होगा बराबर कितना आएगा, 1 का गुणा 37 में होगा तो 37 आएगा। लेकिन ये -1 है और ये प्लस का 37 है, तो माइनस का गुणा जब प्लस से होता है तो माइनस आता है। चलिए अब -1 का गुणा होना है 0 में। -1 का गुणा किस में होना है, 0 में। तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में करो क्या आता है, 0 आता है। फिर इसमें चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये हो गया अपना प्रश्न क्रमांक 3 का पहला और दूसरा, ये दोनों क्या हो गए, कंप्लीट। अब अपन को चलना है प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। बच्चों अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें हमने प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। ये -1 गुणा 5 से आरंभ करके -1 का गुणा करना है किससे, गुणा 5 से प्रारंभ करके, 5 से प्रारंभ करके करना है, ठीक है। विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर क्या है, 1 को निरूपित करना है अपन को, ठीक है ना बच्चों। तो अपन पहले नंबर तो पैटर्न बना लेते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं पैटर्न।
पैटर्न बनाने के लिए क्या करना है, देखिए ये अपन ने एक रेखा बनाई जिसमें क्या है -1 से, ठीक है। तो यहाँ बीचों बीच तो होता है 0, बीचों बीच क्या होता है 0 होता है। इस तरफ होती है माइनस वाली संख्याएं, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा। तो -1 से अपन को किसकी ओर चलना है, +5 की ओर। तो -1 फिर 0 फिर क्या आएगा यहाँ पे 1 फिर क्या आएगा 2 फिर 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5। तो उसने कहा है -1 का गुणा 5 से प्रारंभ करके। अब -1 का गुणा 5 से प्रारंभ करके तो पहले अपन -1 का गुणा 5 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 0 फिर -1 से करेंगे। तो चलिए देखिए -1 का गुणा पहले किससे करना है 5 से करना है। तो क्या आएगा 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का, क्योंकि ये -1 है, ये +5 है। चलिए अब दूसरा वाला देखिए, -1 का गुणा करना है अपन को 4 से, तो -4 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब फिर -1 का गुणा करना है +3 से, तो -3 आ जाएगा। फिर -1 का गुणा करना है 2 से, तो क्या आ जाएगा -2। फिर -1 का गुणा करना है 1 से, तो 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 आएगा, लेकिन -1 है और ये +1 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर -1 का गुणा करना है 0 से, तो 0 का गुणा किसी भी संख्या से करो क्या आता है 0 आता है। फिर ये देखिए -1 का गुणा करना है इस 1 से, इस वाले -1 से, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। मतलब ये सिद्ध हो गया अपना पैटर्न, -1 गुणा -1 बराबर कितना है 1 है अपना। तो यहाँ भी कितना आ गया अपना -1 गुणा -1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ये अपने क्या हैं, ये सभी आंसर हैं अपने, ये सभी क्या हैं आंसर हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। ये अपना पैटर्न था, अब प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलना है। देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 5, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या लिखा है, ए में प्रश्न ए है 26 गुणा -48 प्लस -48 गुणे -36। इसमें उचित गुणों का उपयोग करना है, उचित गुणों का। तो अपन इसमें देखते हैं कौन सा गुण लग रहा, ठीक है। हल, तो अपन ने इसमें दिख रहा है अपन को वितरण का नियम। इसमें कौन सा नियम दिख रहा, वितरण का नियम। इसमें दिख रहा अपन को वितरण का नियम। वितरण का नियम क्या है देख लीजिए, वितरण नियम है A इंटू कोष्टक B धन C बराबर A का गुणा होगा B से, तो A इंटू B धन फिर A का गुणा होगा C से, तो A इंटू C। ये है वितरण का नियम। अपन को क्या दिख रहा है इसमें, अपन चलिए मान लीजिए जो दोनों में कॉमन रहेगा अपन उसको ये मान लेंगे। तो अपन को ये 48 इसमें भी दिख रहा, 48 इसमें भी दिख रहा, ये दोनों में है तो इसको ये मान लो। चलो इसको मान लेते हैं B, ये B को, ये 26 इसको बोलेंगे B, इसको A और इसको B। तो चलिए देखते हैं, ये उचित गुणधर्मों का अपन उपयोग करेंगे तो ये अपन को हल करने में बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये वितरण का नियम अपन इससे हल करते हैं।
ठीक है, तो ये किस रूप में दिया गया है? ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक ए अपन को इस वाले रूप में दिया गया है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इस रूप में दिया गया है। ये c है, इस रूप में अपन को दिया गया है। तो अपन इसको आसान बनाने के लिए इस रूप में अपन इसको लिखते हैं। तो ये 48 दोनों में है, इसको क्या ले लेंगे अपन? कॉमन। इसको क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 48 को ले लिया कॉमन। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया? कोष्टक। ठीक है, यहाँ लगा कोष्टक तो यहाँ लगा दिया। फिर बी में क्या दिया है अपन को? 26। बी में क्या दिया है अपन को? 26 दिया है, तो अपन ने इसको भी 26 लिख दिया। ये 26 का है? प्लस का है। अच्छा, ये 48 माइनस का है, ये 48 माइनस का है, तो अपन ने माइनस के 48 को क्या ले लिया? कॉमन। ठीक है, चलिए अब ये 26 प्लस का है तो अपन ने इसको लिख दिया। फिर ये 36 का है? माइनस का, तो अपन ने यहाँ पे इस 36 को क्या लिख दिया? माइनस का 36 लिख दिया। ठीक है, चलिए अब ये माइनस का 48 जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देंगे अपन। पहले ये कोष्टक को क्या कर लेते हैं? सॉल्व। बच्चों यहाँ पे इंटू रहेगा, ये 48 इंटू में रहेगा। इंटू मतलब होता है गुणा, लेकिन गुणा का चिन्ह नहीं है, ऐसा हल्का सा इंटू रहता है इसमें। ठीक है ना, तो ये 36 में से 26 जाएंगी, बताओ कितना बचेगा? 36 में से 26 जाएंगी तो कितना बचेगा? 36 में से 26 जाएंगी तो माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, घटा के देख लेना। 6 में से 6 बड़ी संख्या कौन है? 36 है, छोटी 26 है। ठीक है, तो 36 में से 26 जाएगा, 6 से 6 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अच्छा, ये माइनस का चिन्ह क्यों आया? क्योंकि जब प्लस माइनस अपन घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में बताया है, चिन्हों का नियम, चिन्हों के नियम हमने बताए हैं। चलिए अब ये देखिए, ये 48 माइनस का है और ये माइनस का 10 है, तो 48 माइनस का और ये माइनस का 10 कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लगा है? इंटू, तो इसका क्या होगा? गुणा होगा। इसका क्या हो जाएगा? गुणा। तो यहाँ पे चिन्ह काय का लगेगा? गुणा का। तो 48 का गुणा होगा 10 में तो कितना आएगा? 0 का गुणा होगा 48 में तो क्या आ जाएगा? 0। फिर 1 का गुणा होगा 48 में तो अपना आ जाएगा 480। अगर आपसे नहीं आता है गुणा करते तो आप रफ कॉपी उठा के इसको गुणा करके देख लेना। ठीक है ना बच्चों? हाँ, और जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो आपको एक कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है और अपने नोट्स कोर्स की कॉपी तैयार करते जाना है। ठीक है, 48 का गुणा 10 में होगा तो 480 आएगा। माइनस माइनस का प्लस हो जाता है तो अपन प्लस का चिन्ह अपन को नहीं लगाना। ये अपना क्या है? ये अपना आंसर है। चलिए अब बी नंबर को हल करते हैं। हाँ ठीक है, अपन इसको एक लाइन खींच दें ताकि क्या ना हो, ये मिले ना, अलग अलग ही रहे। चलिए अब अपन को इसमें भी क्या करना है? उचित गुणों का उपयोग करना है। इसमें कौन सा गुण लगेगा? देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों अलग हैं। तो जो क्रम विनिमय का नियम रहता है वो क्या है? देख लीजिए, क्रम विनिमय नियम या गुण, अपन कुछ भी लिख सकते हैं, नियम लिख लो या फिर गुण लिख लो। ठीक है, क्या है? ए गुण बी गुण सी, ये कहता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब क्रम का उल्टा पुल्टा के अपन को हल करना है। अपन को जैसे में सरलता लगे उस प्रकार से क्रम चेंज करना है, वही क्या है? क्रम विनिमय है। या जैसे ए गुण बी गुण सी है, आप इसको कैसा लिख सकते हैं? आप इसको सी गुण ए गुण बी लिख लो, या आप सी गुण बी गुण ए लिख लो, मतलब कुछ भी लिख लो। ठीक है, क्रम चेंज रहेगा। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम चेंज करना, अपने हिसाब से जमाना, जो ताकि गुणा करने में अपन को सरलता
हो जाए। तो अपन पहले नंबर किसको लिखते हैं, पहले लिखते हैं अपन 53 को, फिर गुणा करेंगे, फिर अपन किसको लिखेंगे 8 को, ठीक है, फिर अपन को गुणा -125। अपन ने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उचित गुणों का उपयोग करना है, इसीलिए अपन ये गुण का उपयोग अपन कर रहे और अपन उस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। ये 53 लिखा है, ठीक है ना बच्चों। गुणा पहली नंबर अपन इन दोनों का गुणा कर दो, 8 का गुणा करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0 सलाई 4, 8 का गुणा करेंगे 2 में 8 दूनी 16, 16 और 4 हासिल की कितना हो जाएगा 20, 20 का 0 सलाई 2, 8 का गुणा होगा 1 में तो 8 एकम 8 और 2 हासिल की तो 8 और 2 कितना होता है 10, ठीक है ना बच्चों। तो 8 का गुणा 125 में होगा 1000 आएगा, लेकिन चिन्ह काय का आएगा माइनस का, तो अपन ने ये माइनस का चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं 53 का गुणा करना है -1000 में, 53 का गुणा करना है -1000 में तो कितना हो जाएगा माइनस का 53,000। ये अपना क्या है आंसर है, ठीक है ना। माइनस का गुणा होगा प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 5 के सी में चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 के सी में चलते हैं, ठीक है। सी क्या है अपना 15 गुणा -25 गुणा -4 गुणा -10, इसको करना है अपन को हल। तो देखिए यहाँ पे इसमें कौन सा गुण लग रहा, इसमें देखिए इसमें भी कौन सा गुण लग रहा क्रम विनिमय का गुण लग रहा। तो अपन क्यों लग रहा, क्योंकि ये सब गुणा में है और अलग अलग संख्याएं हैं, तो क्रम विनिमय गुण के आधार पर, ठीक है। तो अपन इसको इस टाइप से अपन इसको कर लें कि अपन को सरल हो जाए गुणा करने में और आसानी रहे। तो अपन ने ये 15 लिखा, फिर गुणा का चिन्ह ये 10 को यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, आगे ले आएंगे, फिर इसके बाद गुणा, फिर अपन -25 लिख देंगे, गुणा -4 लिख देंगे। इसको इस टाइप से जमाने पर अपन को बहुत ही सरलता मिलेगी प्रश्न को हल करने में। तो अपन ने 15 लिखा, गुणा -10 गुणा 25 चौके कितना होता है बच्चों 100 होता है, 25 चौके 100 होता है, तो काय का आएगा 100 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा जब होता है तो प्लस हो जाता है। तो 25 चौके 100 कर लिया अपन ने। चलिए देखिए कितना आसान हो गया गुणा करना। और अपन को प्रश्न में बोला है कि उचित गुणों का उपयोग करना है, तो उसका भी उपयोग कर रहे हैं अपन। फिर 15 गुणा 10 का गुणा होगा 100 में तो कितना हो जाएगा 1000, वो भी काय का होगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 1000 है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, ये माइनस का 1000 है। अब देखिए माइनस का 1000 का गुणा करना है 15 में तो कितना हो जाएगा 15 और ये 3 शून्य रख देंगे तो हो जाएगा ये 15,000। काय का होगा माइनस का, क्योंकि माइनस का गुणा जब प्लस वाली संख्या से होगा तो माइनस का चिन्ह आता है। ये अपना क्या है, ये अपना हो गया आंसर। चलिए अब डी नंबर देखते हैं। अब कौन सा देखना है, अब देखना है डी, ABC डी नंबर माइनस का 41 गुणा 102। अब इसमें तो कौन सा नियम दिख रहा अपन को, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा नियम है। चलिए देखते हैं। ये माइनस का 41 जैसे लिखा है वैसा ही लिख दिया अपन ने, गुणा 102, 102 को तोड़ लीजिए। 102 को अपन कैसे तोड़ लें, 100 धन 2 कर दें, 100 प्लस 2 कर दिया अपन ने, 100 प्लस 2 कर दिया तो 100 में 2 जुड़ जाएगा, कितना होगा 102। बात तो एक ही हुई, चाहे 102 डायरेक्ट लिख दो चाहे 100 प्लस 2 लिख दो, लेकिन अपन ने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न में उचित गुणों के लिए बोला है, इसीलिए अपन ने ऐसा लिखा है। चलिए तो इसमें कौन सा उचित गुण लग गया, इसको ये देखिए, इसको ए बोल दीजिए, ठीक है, और गुणा इसको क्या बोल दीजिए बी धन सी,
मतलब ये कौन सा अपन को दिख रहा, ए इंटू बी धन ए इंटू सी। ये कौन सा नियम दिख रहा, वितरण का दिख रहा। ये वितरण गुणधर्म से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, माइनस का 41 का गुणा होगा 100 से, तो अपन ने माइनस का 41 गुणा 100 कर दिया। फिर धन का चिन्ह लगा है तो धन का लगा दिया। फिर माइनस का 41 का गुणा होगा 2 से, तो उसको कर दिया। चलिए अब 41 का गुणा होगा 100 में, तो कितना हो जाएगा 4100 का आएगा माइनस का, फिर यहाँ पे लगा हुआ है प्लस का चिन्ह, ठीक है ना बच्चों। तो 41 का गुणा होगा माइनस 41 का गुणा होगा 2 में, तो कितना हो जाएगा, 1 का गुणा होगा 2 में तो 2 का गुणा होगा 4 में तो 8, माइनस का 82 हो गया। चलिए अब देखते हैं, माइनस का 4100 और ये माइनस बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 82। अब इसमें माइनस माइनस का क्या हो जाता है, प्लस। ये माइनस का 4100 और ये माइनस का 82, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, मतलब जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4182। लेकिन चिन्ह काय का आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ जाएगा। लेकिन चिन्ह काय का आएगा, माइनस का। ये अपना क्या है, आंसर। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 5 के ई नंबर पर चलते हैं। चलिए ई नंबर देखिए, 625 गुणे माइनस 35 धन माइनस 625 गुणे 65। इसमें आपको 625 और 625 इस साइड दोनों में आपको क्या दिख रहा, कॉमन। तो ये कौन सा नियम दिख रहा अपन को, ये वितरण का नियम अपन को दिख रहा। चलिए वितरण के नियम से, वितरण गुण से वितरण गुण का उपयोग करना है अपन को। तो यहाँ पे ये देखिए क्या होता है, वितरण गुण का नियम होता है ए इंटू बी धन ए इंटू सी हो अगर, तो अपन इसको लिख सकते हैं ए इंटू कोष्टक ए इंटू कोष्टक बी धन सी, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं अपन को, इस टाइप से अपन को प्रश्न में दिया गया है, इस प्रकार अपन को बनाना है। तो 625 अपन ने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इंटू कोष्टक बी का मान कितना दिया गया है 35 धन सी कितना है अपना 65, सी कितना है 65 है, लेकिन काय का आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 65। क्यों आ जाएगा माइनस का 65, क्योंकि अपन ने प्लस का 625 ले लिया है कॉमन। अपन ने प्लस का 625 ले लिया है कॉमन, तो जब अपन 625 का गुणा 35 में करेंगे तो ये बन जाएगा, और अपन 625 का गुणा करेंगे 65 में तो ये वाली संख्या बन जाएगी। ठीक है ना बच्चों, ये लगा दिया अपन ने बड़ा कोष्टक। यहाँ पे दोनों चिन्ह अलग अलग थे, इसीलिए अपन ने इनको कोष्टक में बंद कर दिया। 625 कोष्टक बंद, माइनस का 35 माइनस का 65। चलिए 625, ठीक है ना, गुणा का चिन्ह लगा दिए, यहाँ पे इंटू का रहता है क्योंकि कोष्टक तोड़ना है अपन को। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो 65 और 35 को जोड़ देंगे जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जोड़ते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह काय का आएगा, माइनस का। चिन्ह काय का आएगा, माइनस का। माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस का आएगा। 5 और 5 कितना होता है, 10 का शून्य हासिल आई 1, 6 और 3 9, 9 और 1 हासिल की 10, कितना हो गया 100 हो गया। अब 625 का गुणा करना है माइनस के 100 में, तो माइनस का चिन्ह तो आएगा क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, ये यहाँ पे माइनस का 100 है, यहाँ पे प्लस का 625 है, तो माइनस प्लस का माइनस होता है। 625 का गुणा 100 में करेंगे तो 606 ये आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा 62,500, क्योंकि 625 में 209 और जुड़ जाएंगे गुणा करने पर। देखिए अपना आंसर कितना आ रहा, ये है अपना आंसर। चलिए हल,
हल में है ये 7 गुणे 50 माइनस 2, 7 गुणे 50 माइनस 2। ये कौन सा नियम है? ये भी वितरण का नियम है। क्यों है बताते हैं। वितरण का गुण, ये देखिए 7 को बोलिए a, फिर इंटू गुणा का चिन्ह लगा लो, चाहे इंटू एक ही चीज़, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे इंटू है, एक ही बात है वो। 7 को मान लिया a, 50 को b और माइनस के 2 को c, बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो ये चीज़ अपन को दी गई है, जो ये नीचे है ये वाली चीज़ ऐसे दी गई है, अपन को इस टाइप से बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। 7 का गुणा करेंगे 50 में, तो 7 गुणे 50, फिर माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का लगा दिया, फिर 7 का गुणा करेंगे अपन किस में? माइनस के 2 में। तो ये हो गया 7 पना 35, 350 माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस का क्या होगा? 1 मिनट रुकना। देखिए बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ये कितना है? 7 का गुणा होना है, ये यहाँ पे माइनस का 2 नहीं है जो यहाँ पे हो गया है, ठीक है ना। इसको अपन कट कर देंगे। ये माइनस का 2 नहीं है, ये प्लस का ही 2 है। ये माला माइनस तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब 7 का गुणा होना है केवल 2 से, तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 350 में से 14 जाएगी तो घटाइए, 0 में से 6 जाएगा, 0 का हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। अब यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 की जगह पे 2 हो जाएगा क्योंकि उसने हासिल ली है तो देगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। ये क्या है अपना आंसर। बड़ी वाली संख्या का अपन चिन्ह लेंगे। देखिए 350 को घटाएंगे, 350 में से 14 घटाएंगे तो ये 0 का क्या हो जाएगा? 10, 10 में से 4 जाएंगे तो 6। इसने 1 हासिल ली है यहाँ से तो इस वाले को दे देगा, तो यहाँ 1 की जगह पे हो जाएगा 2, 5 में से 2 जाएंगी तो 3, और यहाँ पे 3। ये अपना क्या है? आंसर है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे आ गया समझ में। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे 7 का गुणा होना है 50 से तो कर दिया, फिर ये माइनस का चिन्ह लगा है तो लगा दिया। अब ये प्लस का 2 है, 7 का गुणा होगा प्लस के 2 से, तो अपन ने 7 का गुणा प्लस के 2 से कर दिया। अब 7 का गुणा प्लस के 2 से होगा तो आ जाएगा 14। ये माइनस का माइनस उतार दिया, 50 का गुणा होगा 7 से तो 350 आ जाएगा। चलिए एफ के बाद कौन सा नंबर है? एफ के बाद है जी का, तो जी नंबर देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? जी माइनस का 17 गुणा माइनस का 29। चलिए अपन को इसको हल करना है। तो देखिए इसमें भी अपन को गुणधर्म लगाना भी है, उचित गुणधर्म जो, ठीक है ना। तो देखिए अपन ने इसको माइनस का 17 जैसा लिखा है वैसा ही लिख दिया। अपन इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। 30 में से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 30 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा अपना 29। लेकिन ये 29 काय का है? माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे आएगा, प्लस का चिन्ह यहाँ पे आएगा। अब माइनस के 30 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 29। ठीक है। अब इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है? इसमें भी वितरण का गुणधर्म लग रहा, ठीक है। तो चलिए अपन इसको हल करते हैं। माइनस का 17 गुणा माइनस का 30, माइनस का 17 गुणा माइनस का 30। इस माइनस के 17 का गुणा होगा माइनस के 30 से, तो कर दिया। फिर यहाँ पे धन का चिन्ह लगा है तो धन का चिन्ह लगा दिया। फिर यहाँ पे माइनस के 17 का गुणा होना है प्लस के 1 से, ठीक है। चलिए अब अपन इसको हल करते हैं। माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस होता है, तो अपन को प्लस का चिन्ह लगाना नहीं है।
डायरेक्ट क्या करते हैं गुणा। 17 का गुणा होगा 0 से तो क्या आएगा 0, 17 का गुणा होगा 3 से तो 17 × 54, ठीक है 540। ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, चिन्ह अपन को लगाना नहीं है, ये आ जाएगा प्लस का चिन्ह। ये माइनस के 17 का गुणा होगा, माइनस 17 का गुणा होगा 1 से तो क्या आएगा माइनस का 17। अब देखिए 540 में से 17 को घटाना है, ठीक है, तो 540 माइनस निकल के आएगा कोष्टक से तो माइनस का 17। अब 540 में से 17 को घटाना है, 10 में से 0 का 0, इससे 4 से 1 हाथ से ले लेगा तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ 1 की जगह हो जाएगा अब 2, क्यों, क्योंकि उसने हाथ से ली है, लौटा देगा नीचे वाले को तो हो जाएगी 2। अब 4 में से 2 जाएगी, 2 जाएगा, ठीक है ना। 17 × 51 होता है, यहाँ पे कितना होता है 17 × 51, 0 का 0, 17 होता है 51, तो यहाँ 540 की जगह कितना आएगा 540 की जगह आएगा 510। अब देखिए यहाँ पे हो गया 10, ये 0 के 1 हाथ से लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे हुआ है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा है, कोर्स कॉपी में मत लिख लेना। ये देखिए 0 का हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेगा। अब इसने 1 हाथ से ली है तो ये नीचे वाला छुड़ा लेगा तो 1 की जगह इसके पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9। अब उसने 1 हाथ से ली थी 5 से तो ये नीचे वाले को दे देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगी तो बचेगा 4, ऐसे आ गया। ये है अपना आंसर। चलिए अब अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक H की ओर। H में क्या है माइनस का 57 गुणा माइनस का 19 प्लस का 57, इसको करना है हल। तो देखिए ये सभी क्या है गुणा में है, ये सभी क्या है गुणा में है, तो अपन हल डाल के करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए ये कितना दिया हुआ है अपन, ये -57 गुणे -19 धन 57, ये धन का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ये, तो अपन इसमें कौन सा वितरण, अपन इसको बना लेते हैं वितरण का नियम। तो ये माइनस का 57 लिखा अपन ने, गुणा अपन इसको कर देते हैं 20, माइनस के 20 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 19, फिर धन 57, तो ये माइनस का 57 गुणा माइनस का 57 गुणा माइनस का 20 हो जाएगा। फिर धन का चिन्ह लगा दो, धन लगा दिया, -57 का गुणा होगा 1 से तो -57 गुणा 1, धन कितना है 57, तो इसका गुणा कर देते हैं अपन। -57 का गुणा होगा -20 से तो 0 का 0 आ जाएगा, 2 का गुणा होगा 7 से, 7 दूनी 14 की, 4 हाथ लाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस माइनस का क्या आएगा प्लस, इसलिए अपन प्लस का चिन्ह लगाएंगे नहीं। अब ये -57 का गुणा होगा 1 से तो कितना आ जाएगा -57, धन ये धन का 57 है तो देखिए 1140, ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, माइनस के 57 से प्लस के 57 घट जाएंगे तो क्या बचेगा 0, 0 बचेगा, ये घट गया 0 बचेगा, ठीक है 0 बचेगा, काय का 0 बचेगा तो अपन इसको लिखेंगे नहीं, ये माइनस का 0 आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1140, ये अपना क्या है आंसर।
1140 अपना क्या है आंसर, क्योंकि -57 से +57 घट जाएंगे तो बचता है 0, और 0 को अपन क्या करते हैं लिखते नहीं हैं, 0 को अपन लिखते नहीं है, चिन्हों में नहीं लिखते कि ये 0 माइनस का है कि प्लस का है, वो तो 0 हो गया घट के मतलब ख़त्म। आपका जैसे आपके पास 10 रुपये हैं और आपसे 10 रुपये माइनस हो जाए तो क्या बचेगा 0, तो 0 को अपन लिखेंगे नहीं, तो कितना आएगा अपना आंसर 1140। चलिए बच्चों, अब अपन अगले पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 में अपन अगले जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो अगला जो तीसरा पार्ट है उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मतलब बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि जो अगली वीडियो है वो आपको जैसे ही हम अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।